नमस्कार आप सभी को। मैं निशा सिंह आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने इस YouTube चैनल कौन में। तो आज का जो हमारा वीडियो सेशन रहेगा यहाँ पर करंट अफेयर्स के ऊपर रहेगा। इससे पहले भी मैंने नवंबर मंथ की जो है करंट अफेयर्स के ऊपर वीडियो बनाई है। आज का जो हमारा वीडियो सेशन रहेगा यहाँ पर हम लोग अक्टूबर मंथ का जो है क्या क्या इम्पोर्टेंट आपका करंट अफेयर्स है डिस्कस करेंगे यहाँ पर। अगर अभी तक आपने मेरे नवंबर में जो इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स थे उसकी वीडियो नहीं देखी है तो मैं अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक प्रोवाइड कर दूंगी। आप डायरेक्ट लिंक से जाकर देख सकते हैं या फिर मेरे प्लेलिस्ट भी चैनल पर अवेलेबल है। करंट अफेयर्स करके मैंने प्लेलिस्ट बना रखा है, वहां से भी आप जा करके देख सकते हैं। तो चलिए अक्टूबर मंथ का क्या क्या इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है यहाँ पर हम लोग डिस्कस करते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं पहला क्वेश्चन है हमारा, प्रति व्यक्ति ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में सर्वाधिक योगदान देने वाला देश कौन सा है? तो ये आपका है अमेरिका। किस संस्थान ने कमोडिटी मार्केट्स आउटलुक रिपोर्ट पर अक्टूबर 2022 जारी की? तो ये है आपका विश्व बैंक। ठीक है। गरुड़ 6 भारत की वायुसेना और किस देश द्वारा आयोजित एक द्विपक्षीय अभ्यास है? तो इसका उत्तर है फ्रांस। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडिया स्पेस कांग्रेस ISC 2022 का मेजबान कौन सा शहर है? तो नई दिल्ली है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। किस देश ने यूरोपीय संघ के साथ हाई लेवल डायलॉग ऑन माइग्रेशन एंड मोबिलिटी की सह अध्यक्षता की? तो इसका उत्तर है भारत। किस संस्थान ने प्राथमिकता कवक रोगजनकों की सूची जारी की? इसका आंसर है WHO ने की। पोर्ट्रेट ऑफ इमिग्रेशन टू कनाडा रिपोर्ट के अनुसार हाल ही में अप्रवास इमिग्रेशन के लिए जन्म का अग्रणी देश कौन सा है? तो इसका उत्तर है भारत। किस देश ने कोविड के खिलाफ पहला इनहेलेबल वैक्सीन लॉन्च किया है? उत्तर है इसका चाइना यानी कि चीन। नेक्स्ट अगली क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। भारत ने हाल ही में किस क्षेत्रीय गुट के साथ संबंधों की 30वीं वर्षगांठ मनाई है? उत्तर है आपका आसियान। अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन ICAO की वायु परिवहन समिति ATC के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका आंसर है आपका डॉक्टर शेफाली जुनेजा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। मिनीकॉय थुंडी बीच यानी कि मिनीकॉय थुंडी बीच और कदमत बीच जिन्हें ब्लू फ्लैग बीच की सूची में जोड़ा गया किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? तो इसका उत्तर है लक्षद्वीप। किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश ने एक मुक्त संपत्ति कर माफी योजना समृद्धि जारी की? उत्तर है नई दिल्ली। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कौन सा देश COP27 जलवायु पर संयुक्त राष्ट्र की 27वीं बैठक का मेजबान है? तो उत्तर है आपका मिस्र। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमिटी जो है आपका GEAC ने व्यावसायिक खेती के लिए किस उत्पाद के अनुवांशिक रूप से संशोधित संस्करण को मंजूरी दी? उत्तर है आपका सरसों। किस संस्थान ने 2022 NDC साइंथेसिस रिपोर्ट जारी की है? तो UniFCC ने जारी की। किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश ने बच्चों के खिलाफ साइबर अपराधों को रोकने के लिए कुंजप मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया? उत्तर है आपका केरल। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, संयुक्त राष्ट्र हर साल किस महीने में निरस्त्रीकरण सप्ताह यानी कि आपका डिसमेंटमेंट वीक मनाता है? उत्तर है आपका अक्टूबर। किस राज्य ने अनुसूचित जाति और
अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण को बढ़ाकर 17% और 7% करने के लिए एक अध्यादेश पारित किया? उत्तर है आपका कर्नाटका स्टेट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश ने आनुवांशिक रूप से संशोधित भारतीय सरसों की प्रजाति ब्रैसिका जांकिया की व्यावसायिक खेती को मंजूरी दी? तो उत्तर है आपका ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। विश्व पोलियो दिवस 2022 की थीम क्या है? तो इसका थीम था अ हेल्दियर फ्यूचर फॉर मदर्स एंड चिल्ड्रंस। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेंटीमिलियनियर के उदय पर वैश्विक शोध में भारत का कौन सा स्थान है? तो भारत का तीसरा स्थान है। हर साल विश्व विकास सूचना दिवस यानी कि वर्ल्ड डेवलपमेंट इंफॉर्मेशन डे कब मनाया जाता है? तो इसका उत्तर है 24 अक्टूबर को। भारत के पहले माइग्रेशन मॉनिटरिंग सिस्टम का उद्घाटन किस शहर में किया गया है? तो उत्तर है आपका मुंबई शहर। नई पीढ़ी की माध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल का नाम क्या है जिसका हाल ही में परीक्षण किया गया है? उत्तर है आपका अग्नि प्राइम। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। तो अगला जो सवाल है, किस संस्थान ने राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा पुरस्कार 2021 और 2022 जीता? उत्तर है आपका आईआईटी मद्रास। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना किस राज्य में शुरू की गई है? उत्तर है आपका हिमाचल प्रदेश। 2023 फीफा महिला विश्व कप के लिए अनावरण किए गए शुभंकर का नाम क्या है? उत्तर है आपका तजनी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। लिज ट्रस ने हाल ही में किस देश की प्रधानमंत्री के रूप में इस्तीफा दे दिया? उत्तर है आपका यूनाइटेड किंगडम। हाल ही में किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में एशिया के सबसे बड़े कंप्रेस्ड बायोगैस यानी कि सीबीजी संयंत्र का उद्घाटन किया गया? उत्तर है आपका पंजाब स्टेट में। मैं क्वेश्चंस पर उतना डील नहीं कर रही हूँ क्योंकि पूरे साल का अगर डील करने लगे तो आप समझ सकते हो कितना लंबा जो होगा वीडियो जाएगा और कितना समय जो किल होगा। तो मैं जितने भी इम्पोर्टेंट आपका साल भर का करंट अफेयर्स है वो करवा दे रही हूँ। स्ट्रेट लाइन क्वेश्चंस रहेगा, आई एम श्योर कि इससे बाहर का क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा आपके एग्जाम में, आप निश्चिंत रहिए। किस राज्य को प्रधानमंत्री आवास योजना यानी कि शहरी PMAY पुरस्कार 2021 में पहला स्थान मिला? आंसर है आपका उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट 23 अक्टूबर अंतर्राष्ट्रीय हिम तेंदुआ दिवस मनाया जाता है। दुर्गावती टाइगर रिजर्व जिसे हाल ही में अधिसूचित किया गया था किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? उत्तर है आपका मध्य प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। इंडियन अर्बन हाउसिंग कॉन्क्लेव 2022 का मेजबान कौन सा राज्य है? उत्तर है आपका गुजरात राज्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्लाइमेट ट्रांसपेरेंसी रिपोर्ट 2022 के अनुसार गर्मी से संबंधित श्रम क्षमता में कमी से आय के नुकसान से कौन सा देश सबसे अधिक प्रभावित हुआ? तो वो भारत देश है हमारा। विदेश मंत्रालय द्वारा आयोजित हेड्स ऑफ मिशन कॉन्फ्रेंस का मेजबान कौन सा शहर है? उत्तर है आपका केवड़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस संगठन ने स्वदेशी ट्रेनर विमान HTT-40 विकसित किया जिसका हाल ही में अनावरण किया गया था? तो HAL। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। संयुक्त राष्ट्र बहुआयामी गरीबी सूचकांक जो है आपका मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स MPI के अनुसार दुनिया भर में सबसे ज्यादा गरीब लोग किस देश में हैं? तो भारत देश में है। हाल ही में शुरू की गई प्रधानमंत्री भारतीय जन उर्वरक परियोजना किस केंद्रीय मंत्रालय से संबंधित है? उत्तर है आपका रसायन और उर्वरक मंत्रालय। फ्रीडम हाउस इंटरनेट फ्रीडम इंडेक्स में भारत का रैंक क्या है?
तो 91वां रैंक है हमारा, 51 रैंक। गरीबी उन्मूलन के लिए अंतरराष्ट्रीय दिवस की थीम क्या है? तो थीम है आपका डिग्निटी फॉर ऑल इन प्रैक्टिस। नेक्स्ट क्वेश्चन, उपन्यास के लिए 2022 का बुकर पुरस्कार जीतने वाले सेहान करुणातिलका किस देश से हैं? तो ये आपका श्रीलंका से है। किस देश ने 2022 में ग्लोबल हंगर इंडेक्स में सबसे कम स्कोर हासिल किया? तो ये इसका जो उत्तर है आपका यमन देश है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। इसरो के NGLV में NG का अर्थ क्या है? तो इसका अर्थ है नेक्स्ट जनरेशन। अगला क्वेश्चन, अक्टूबर 2022 में इसरो यानी कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के अध्यक्ष कौन है? तो एस सोमनाथ। भारत सरकार द्वारा SCG परियोजना स्थापित करने के लिए किस राज्य को चुना गया है? उत्तर है आपका छत्तीसगढ़। नेक्स्ट क्वेश्चन, GSLV MK3 के अलावा इनमें से कौन इसरो का एक ऑपरेशनल लॉन्च व्हीकल है? यह है आपका PSLV। SARS-CoV-2 वायरस के खिलाफ भारत के पहले एंटीडोट का नाम क्या है? उत्तर है आपका विनकोव 19। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन, नेफ्यू रियो किस राज्य के मुख्यमंत्री हैं? ये नागालैंड के हैं। अक्टूबर 2022 में आयोजित छठे पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन शिक्षा मंत्री की बैठक यानी कि ईस्ट एशिया समिट एजुकेशन मिनिस्टर मीटिंग का मेजबान कौन सा शहर था? तो हनोई, जो कि आपका वियतनाम में है। नेक्स्ट, वैज्ञानिक और औद्योगिकी अनुसंधान परिषद काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च के अध्यक्ष कौन है? ये है हमारे भारत के प्रधानमंत्री। एशियाई तट रक्षक एजेंसियों के प्रमुखों की बैठक का आयोजन स्थल कौन सा शहर था? नई दिल्ली। 17 अक्टूबर गरीबी उन्मूलन के लिए अंतरराष्ट्रीय दिवस यानी कि इंटरनेशनल डे फॉर द इरेडिक्शन ऑफ पॉवर्टी मनाते हैं। ठीक है, अक्टूबर विश्व खाद्य दिवस आपका 16 अक्टूबर को वर्ल्ड फूड डे हम मनाते हैं। नेक्स्ट, इसरो के प्रस्तावित NGLV प्रक्षेपण यान प्रणाली में N का क्या अर्थ है जो PSLV की वर्तमान परिचालन प्रक्षेपण प्रणाली को रिप्लेस कर सकता है? उत्तर है आपका नेक्स्ट। अगली क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। द मोस्ट इनक्रेडिबल वर्ल्ड कप स्टोरीज एंसीडोट्स फ्रॉम फुटबॉल वर्ल्ड कप फ्रॉम यूरुग्वाय इन 1930 टू द प्रेजेंट डे नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये है आपका लुसियानो वर्निक। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत कृषि उपग्रह कार्यक्रम के तहत भारत के पूर्व कृषि क्षेत्र को कवर करने के लिए कम से कम कितने उपग्रहों की आवश्यकता होगी? उत्तर है आपका 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व वन्यजीव कोष द्वारा प्रकाशित लिविंग प्लैनेट रिपोर्ट के अनुसार पिछले 50 वर्षों में मॉनिटर की गई वन्यजीव आबादी में कितने प्रतिशत की गिरावट आई है? तो यहाँ पर जो है 69% की गिरावट आई है। अगली क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अंतरराष्ट्रीय आपराधिक पुलिस संगठन इंटरपोल की महासभा की मेजबानी किस शहर में की गई? तो नई दिल्ली में। लीड्स लॉजिस्टिक ईज अक्रॉस डिफरेंट स्टेट 2022 रिपोर्ट में लॉजिस्टिक इंडेक्स में कौन सा राज्य शीर्ष पर है? तो ये आपका आंध्र प्रदेश। किस संस्था ने लिविंग प्लैनेट रिपोर्ट 2022 जारी की? उत्तर है आपका वर्ल्ड वाइड फंड ने। पीट द्वीप यानी कि पीट आइलैंड जहां सैकड़ों पायलट व्हेल मृत पाई गई किस देश में स्थित है? उत्तर है आपका न्यूजीलैंड। लुप्तप्राय सिलेंडर लॉरिस के लिए भारत का पहला अभयारण्य किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में स्थापित किया जाएगा? तो तमिलनाडु में।
CSIR नीति आयोग की रिपोर्ट के अनुसार लेड विषाक्तता यानी कि लेड पॉइजनिंग के कारण सबसे अधिक स्वास्थ्य और आर्थिक बोझ कौन सा देश वहन करता है? तो भारत कर रहा है सबसे ज्यादा। गैर पारंपरिक आजीविका NTL में लड़कियों के कौशल को किस प्रमुख योजना में शामिल किया गया है? तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना। कौन सा केंद्रीय मंत्रालय वन नेशन वन ग्रिड वन फ्रीक्वेंसी एंड वन नेशनल लॉर्ड डिस्पैच सेंटर NLDC से जुड़ा है? तो विद्युत मंत्रालय। PM डिवाइन योजना यानी कि PM डिवाइन स्कीम जो हाल ही में खबरों में रही, किस क्षेत्र के विकास के उद्देश्य से संबंधित है? उत्तर है आपका उत्तर पूर्वी क्षेत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ट्रैपिंग जोन के साक्ष्य किस देश में खोजे गए? तो मालदीव्स में खोजे गए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाल के आंकड़ों के अनुसार भारत में CPI आधारित खुदरा मुद्रास्फीति कितनी दर्ज की गई है? तो ये आपका 7.41%। IMF की हालिया वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट अक्टूबर 2022 के अनुसार भारत का 2022 से 2023 GDP का पूर्व अनुमान कितना है? तो ये 6.8%। ठीक है, यानी कि 6.8%। नेक्स्ट बढ़ते हैं। संयुक्त राष्ट्र विश्व भूस्थनिक कांग्रेस यानी कि यूनाइटेड नेशंस वर्ल्ड जियोस्पेटियल कांग्रेस 2022 का मेजबान कौन सा शहर है? तो उत्तर है आपका हैदराबाद। न्यायमूर्ति UU ललित के बाद भारत के 5वें मुख्य न्यायाधीश CJI के रूप में कौन सा पदभार ग्रहण करेगा? उत्तर है आपका न्यायमूर्ति DY चंद्रचूड़। ठीक है, किस वैश्विक ब्लॉक ने क्रिप्टो असेट रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क का निर्माण किया है? उत्तर है आपका OECD। क्रिप्टो आजकल काफी आपको मार्केट में देखने को मिल रहा होगा। क्रिप्टो से क्वेश्चंस यहाँ पर बनने की संभावनाएं हैं, क्योंकि क्रिप्टो पे इस ईयर ही जो है आपका फ्लैट टैक्स 30% इम्प्लीमेंट किया गया है। ठीक है, महाकाल लोक परियोजना जिसका हाल ही में उद्घाटन किया गया किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? उत्तर है आपका मध्य प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। मोडेरा जिसे भारत का पहला 24/7 सौर ऊर्जा संचालित गांव घोषित किया गया, किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? उत्तर है आपका गुजरात। किस केंद्रीय मंत्रालय ने गैर पारंपरिक आजीविका NTL में कौशल पर बेटियां बने कुशल राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया? उत्तर है आपका महिला एवं बाल विकास मंत्रालय। भारतीय खेल प्राधिकरण SAI और NTPC द्वारा संयुक्त रूप से निर्मित वाटर स्पोर्ट्स सेंटर का हाल ही में किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में उद्घाटन किया गया? उत्तर है आपका हिमाचल प्रदेश। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। किस संस्थान ने एजुकेशन 4.0 इंडिया रिपोर्ट यानी कि एजुकेशन 4.0 इंडिया रिपोर्ट लॉन्च की? उत्तर है आपका WEF। टेलीमानस पहल जिसे हाल ही में लॉन्च किया गया किस क्षेत्र से संबंधित है? यह आपका मानसिक स्वास्थ्य से संबंधित है। किस संस्थान ने पॉवर्टी एंड शेयर प्रोस्पेरिटी 2022 की रिपोर्ट जारी की? उत्तर है आपका विश्व बैंक। हाल ही में धर्म परिवर्तन करने वाले दलितों के लिए अनुसूचित जाति की स्थिति की जांच के लिए गठित आयोग के प्रमुख कौन है? न्यायमूर्ति KG बालकृष्णन। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यूनिसेफ की हालिया रिपोर्ट के अनुसार किस दक्षिण पूर्व एशियाई देश में 10 लाख से अधिक लोग विस्थापित हुए हैं? उत्तर है आपका म्यांमार। क्रेडिट गारंटी स्कीम फॉर स्टार्टअप से कौन सा केंद्रीय मंत्रालय जुड़ा है? उत्तर है आपका वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय। नेक्स्ट क्वेश्चन, पहली बार किस सशस्त्र बल के लिए अधिकारियों के लिए हथियार प्रणाली शाखा को मंजूरी दी गई? उत्तर है आपका भारतीय वायुसेना। किस संस्थान ने दक्ष नाम से एक नई सुपरटेक पहल शुरू की? तो ये RBI ने शुरू की।
आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कूनो राष्ट्रीय उद्यान यानी कि कूनो नेशनल पार्क जहां चीतों को लाया गया था किस राज्य में स्थित है? आपका मध्य प्रदेश। ये भी काफी पॉपुलर रहा न्यूज। ऑनलाइन जुए का निषेध और ऑनलाइन गेम का नियमन अध्यादेश 2022 किस राज्य में लागू हुआ? उत्तर है आपका तमिलनाडु। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। आईडीबीआई बैंक में हिस्सेदारी की प्रस्तावित बिक्री के बाद एलआईसी और सरकार की संयुक्त शेयरधारिता कितनी होगी? तो 34% होगी। किस संस्थान ने सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी सीबीडीसी पर एक कॉन्सेप्ट नोट जारी किया? उत्तर है आपका भारतीय रिजर्व बैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन। टेलीकॉम कंपनी ऑप्टस जो हाल ही में साइबर हमले की चपेट में आई किस देश में स्थित है? ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट क्वेश्चन। 2000 तक लेन देन के लिए यूपीआई पर या रुपए क्रेडिट कार्ड के उपयोग के लिए कितना शुल्क लगाया जाता है? कोई शुल्क नहीं है इस पर। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में विश्व बैंक की रिपोर्ट के अनुसार चालू वित्त 2022 से 23 में भारत के सकल घरेलू उत्पाद का अनुमान कितना है? उत्तर है आपका 6.5। ठीक है, जितने भी क्वेश्चंस यहाँ पर हैं सारे काफी इंपॉर्टेंट हैं। मैंने पूरा अक्टूबर मंथ इसमें कवर अप किया है। आप इसे 1 से 2 बार सुन लेंगे तो आपको क्वेश्चन जो है याद हो जाएगा और आई एम श्योर कि आपकी एग्जामिनेशन में करंट अफेयर से क्वेश्चंस नहीं छूटेगी। जो मैं सीरीज चला रही हूँ उतना अगर आप पढ़ लेते हैं तो आपका कवर हो जाएगा पूरे साल का। ठीक है। साहित्य में 2022 के नोबेल पुरस्कार की विजेता एनी ऑनक्स किस देश की लेखिका हैं? ये फ्रांस की हैं। किस टेनिस खिलाड़ी ने 2022 में तेल अवीव ओपन का खिताब जीता? तो ये हैं आपके नोवाक डिजोकोविच। नेक्स्ट। भौतिक विज्ञान 2022 का नोबेल पुरस्कार 3 वैज्ञानिकों द्वारा किस क्षेत्र में उनके काम के लिए साझा किया जा रहा है? उत्तर है आपका क्वांटम यांत्रिकी। ठीक है, ये आपका केवल एनबीएस एग्जामिनेशन के लिए नहीं है, ये आपको डीएसएसबी या जो आने वाली आपकी केवीएस की एग्जामिनेशन है, हर एग्जाम के पर्पस से काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि हर एग्जाम में आपका करंट अफेयर से क्वेश्चंस होता है, हमारे सिलेबस में होते हैं। तो ये आपको अगले आने वाले सभी एग्जामों में भी मदद करेगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस शहर में महिला उद्यमियों के लिए स्टार्टअप प्लेटफॉर्म हर स्टार्ट लॉन्च किया? उत्तर है आपका अहमदाबाद। शरणार्थियों के लिए संयुक्त राष्ट्र के उच्चायुक्त द्वारा दिए गए 2020 नानसेन पुरस्कार के प्राप्तकर्ता कौन है? तो ये आपके एंजेला मार्केल हैं। कौन सा केंद्रीय मंत्रालय प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना लागू करता है? उत्तर है आपका कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय। हाल में सरकारी आंकड़ों के अनुसार 2022 में किस राज्य में लड़के और लड़कियों के बीच शिशु मृत्यु दर में सबसे अधिक अंतर देखा गया? तो ये है आपका छत्तीसगढ़। दुर्भाग्यपूर्ण है। स्वंते पाबो जिन्होंने चिकित्सा में 2022 का नोबेल पुरस्कार जीता किस देश के अनुवांशिक विद हैं? तो ये आपका स्वीडन के हैं। यूएनसीटीएडी एनुअल ट्रेड एंड डेवलपमेंट रिपोर्ट के अनुसार 2022 से 23 के लिए भारत के जीडीपी वृद्धि का अनुमान कितना है? तो ये 5.7%। किस देश ने अमीरों के लिए कर में कटौती के प्रस्ताव को रद्द कर दिया? तो यूके में। राज्य आईटी मंत्रियों के डिजिटल इंडिया सम्मेलन का मेजबान कौन सा राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश है? उत्तर है आपका नई दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। ऑप्टिमस किस कंपनी द्वारा लॉन्च किया गया प्रोटोटाइप हार्मोनॉइड रोबोट है? टेस्ला द्वारा। स्वदेश में विकसित पहले हल्के लड़ाकू हेलीकॉप्टर एलसीएच का नाम क्या है? तो प्रचंड। कौन सा केंद्रीय मंत्रालय युवा
2.0 योजना से जुड़ा है? तो शिक्षा मंत्रालय। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। स्वच्छ भारत दिवस भारत में किस तारीख को मनाया जाता है? तो ये आपका 2 अक्टूबर। स्टॉक एक्सचेंजों में सूचीबद्ध होने के लिए, पात्र होने के लिए क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों यानी कि रीजनल रूरल बैंक का न्यूनतम निवल मूल्य यानी कि नेटवर्थ कितना है? तो 300 करोड़। स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण SSG 2022 के तहत किस राज्य ने बड़े राज्यों की श्रेणी में प्रथम पुरस्कार जीता? ये आपका तेलंगाना है। स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार 2022 में किस शहर ने पहला स्थान हासिल किया? तो ये आपका इंदौर है। नेक्स्ट बढ़ते हैं अगली क्वेश्चन की ओर। तीसरी वंदे मातरम एक्सप्रेस ट्रेन जिसका हाल ही में उद्घाटन अक्टूबर 2022 में किया गया, किन शहरों के बीच चलती है? तो ये आपका मुंबई से अहमदाबाद। मूल भुगतान कार्ड विवरण का वैकल्पिक कोड से बदलने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो ये आपका टोकनाइजेशन कहा जाता है। यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड USOF किस केंद्रीय मंत्रालय से जुड़ा है? तो संचार मंत्रालय से। UGC के दिशा निर्देशों के अनुसार उच्च शिक्षण संस्थानों में विदेशी छात्रों के लिए सीटों की प्रतिशत सीमा कितनी है? तो ये आपका 25 है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। हाल ही में RBI की मौद्रिक नीति समिति की बैठक अक्टूबर 2022 के बाद भारत के लिए 2022 से 2023 के विकास का अनुमान कितना है? तो 7.0। किस संस्थान ने भारत के 50 विशिष्ट और प्रतिष्ठित विरासत वस्त्र शिल्प की सूची का अनावरण किया? उत्तर है आपका यूनेस्को। हाल ही में किस देश ने प्रशांत द्वीप राष्ट्रों के साथ एक साझेदारी समझौते पर हस्ताक्षर किए? उत्तर है आपका अमेरिका। कावेरी नदी हाल ही में खोजा गया पंगेसियस इकारिया, ठीक है, किस प्रजाति से संबंधित है? तो कैटफिश से। लास्ट क्वेश्चन है ये हमारा। हाल ही में यूनिसेफ की एक रिपोर्ट के अनुसार यदि लड़कियों को उच्च शिक्षा प्रदान किए तो बाल विवाह कितने प्रतिशत कम हो सकते हैं? तो 80%। ठीक है, तो गाइज यही रही सिलेक्टिव क्वेश्चन जो आपका अक्टूबर मंथ का है। मेरा ये प्रयास है कि आपसे करंट अफेयर्स में कोई भी क्वेश्चंस छूटे नहीं। NVS क्योंकि एग्जाम बहुत जल्द होने वाला है तो मैं आप लोगों के लिए स्ट्रेट लाइन क्वेश्चन ला रही हूँ, ज़्यादा डील नहीं कर सकती हूँ। इसके आगे जो आपका DSSB का एग्जाम होगा उसमें अच्छे से मैं करंट अफेयर्स आप लोगों को डील करके पढ़ा दूंगी। और ये भी आपको जो है DSSB एग्जामिनेशन या आने वाली जो भी एग्जामिनेशन है सभी एग्जाम में मदद करेगा आपका। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर दें और हाँ बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें ताकि लाइब्रेरी से रिलेटेड कोई अपडेट आपसे मिस ना हो। तो आज की वीडियो यहीं समाप्त होती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।